गुग्लियल्मो मार्कोनी गुलियल्मो मार्कोनी। आज हम अपने रेडियो द्वारा विश्व के किसी भी हिस्से के समाचार पल भर में प्राप्त कर लेते हैं। दूरस्थ स्थानों से रेडियो संपर्क स्थापित करने का आविष्कार विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुग्लियल्मो मार्कोनी ने अनेक प्रयोगों द्वारा स्थापित किया था। वास्तव में मार्कोनी को बेतार के तार का जन्मदाता कहा जाता है। इसी आविष्कार के लिए इन्हें सन 1909 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इटली में जन्मा यह वैज्ञानिक बचपन से ही विज्ञान के प्रयोगों में लगा रहता था। इनका मकान बहुत बड़ा था। वे मकान के ऊपर वाले कमरे में अपने प्रयोग करते रहते थे। इनके पिता इनके कार्यकलापों से खुश नहीं थे, लेकिन इनकी मां का सहयोग सदा ही रहता था। मार्कोनी अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वे खाना खाने भी कमरे से नीचे नहीं आते थे। इनकी मां इन्हें खाना इनकी प्रयोगशाला में ही देकर आती थीं। मार्कोनी की उम्र जब लगभग 20 वर्ष की थी तब उन्हें हीनरिक हर्ट्ज द्वारा खोजी गई रेडियो तरंगों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। उनका विचार था कि इन तरंगों को संदेश ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। उस समय संदेशों को तार की सहायता से मोर्स कोड प्रयोग में लाकर भेजा जाता था। मार्कोनी ने इसी दिशा में काम आरंभ किया। दिसंबर 1894 में एक रात की बात है कि मार्कोनी अपने कमरे से नीचे आए और अपनी सोई हुई मां सिनोरा मार्कोनी को जगाया। उन्होंने अपनी मां से प्रयोगशाला वाले कमरे में चलने के लिए आग्रह किया। वे अपनी मां को कुछ महत्वपूर्ण वस्तु दिखाना चाहते थे। सिनोरा मार्कोनी चूंकि नींद में थी इसलिए पहले तो कुछ बड़बड़ाई, किंतु अपने पुत्र के साथ ऊपर कमरे में चली गई। उस कमरे में पहुंचकर गुग्लियल्मो ने अपनी मां को एक घंटी दिखाई जो कुछ उपकरणों के बीच लगी हुई थी। वे स्वयं कमरे के दूसरे कोने में गए और वहां जाकर उन्होंने एक मोर्स कुंजी को दबाया। चिंगारियों की चटचट हुई और 30 फुट पर रखी हुई घंटी बज उठी। बीच में बिना किसी तार के इतनी दूरी पर रखी घंटी का रेडियो तरंगों से बजना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नींद में ऊँघती हुई उनकी मां ने इस प्रयोग के लिए उत्साह तो दिखाया, लेकिन वह ये नहीं समझ सकी कि बिजली की इस घंटी को बनाना क्या इतनी बड़ी चीज़ थी कि इसके लिए उनकी रात की नींद खराब की जाए। ये बात उस महिला की समझ में तभी आई जब मार्कोनी ने बेतार द्वारा अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा। जब आदमी को किसी काम में सफलता मिलती है तो उसका हौसला बढ़ जाता है। यही बात गुग्लियल्मो के साथ हुई। उन्होंने अपने छोटे भाई की सहायता से अपने संकेतों को भेजने और प्राप्त करने की दूरी अपनी कोठी के बाग के आर पार तक कर ली। एक दिन की बात है कि मार्कोनी ने अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी के एक ओर रखा और रिसीवर को दूसरी ओर। रिसीवर के पास संदेश ग्रहण करने के लिए उनका भाई खड़ा था। जब भाई को संदेश प्राप्त होने लगे तो वह खुशी के मारे पहाड़ी पर चढ़कर नाचने लगा। उसकी इस खुशी को देखकर गुग्लियल्मो को यह विश्वास हो गया कि उसका यंत्र काम कर रहा है। अब क्या था, गुग्लियल्मो मार्कोनी जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। वहां सन 1896-97 के बीच उन्होंने अपने द्वारा निर्मित उपकरण से बेतार के तार से संबंधित कई सफल प्रदर्शन किए। लंदन के प्रधान डाकघर के मुख्य इंजीनियर सर विलियम प्रिंस ने उनके प्रयोगों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। सन 1897 में वे 12 मील की दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। इससे सारे यूरोप में मार्कोनी के नाम की धूम मच गई। बिना तार के संदेश भेजने का मानव का चिरसंचित स्वप्न पूरा हो गया। इसी साल मार्कोनी ने अपनी कंपनी आरंभ की। सन 1898 की बात है कि इंग्लैंड का युवराज एक द्वीप के पास अपने छोटे से जहाज में बीमार पड़ गया। उन दिनों रानी विक्टोरिया भी उसी द्वीप में रह रही थी। मार्कोनी ने रानी को अपने पुत्र के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देने के लिए बेतार के तार द्वारा दोनों स्थानों को जोड़ दिया। 16 दिन की अवधि में दोनों स्थानों से 150 तार भेजे गए। सन 1899 में वे इंग्लिश चैनल के आर पार 31 मील की दूरी तक रेडियो संदेश भेजने में सफल हुए। सन 1899 में ही मार्कोनी ने अमेरिका के 2 जिल्यानों पर रेडियो उपकरण लगाए जो नौक दौड़ के विषय में समाचार पत्रों को सूचना दे सकते थे। 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी ने एक महान धमाका किया। पहली बार अंग्रेजी के एस अक्षर को मोर्स कोड द्वारा अटलांटिक सागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। इससे विश्व भर में उनकी प्रसिद्धि का डंका बज गया। 33 वर्ष की छोटी सी आयु में सन 1909 में मार्कोनी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन इस सफलता के कारण उनसे बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगे। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वह सारे संसार में अपने ही यंत्र बेचना चाहते हैं, लेकिन यह आरोप असत्य था। सन 1915 में मार्कोनी ने रेडियो से संबंधित परीक्षण आरंभ किए। सन 1920 के सन 170 होने अपनी नौक पर अपने मित्रों को एक भोज पर निमंत्रित किया। नी 20 के आरंभ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। वह कार्यक्रम लंदन रेडियो से प्रसारित किया जा रहा था। मार्कोनी अपने अनुसंधानों में लगे रहे और अंततः उन्हीं के द्वारा बनाए गए यंत्रों से इंग्लैंड में 14 फरवरी 1922 को रेडियो प्रसारण सेवा बारी के हुई। सन 1930 में मार्कोनी को रॉयल इटालियन अकादमी का प्रेसिडेंट चुना गया। मार्कोनी लगभग 63 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और उन्होंने उन सभी महान परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा जिन्हें लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। 20 जुलाई 1937 में जब उनका देहांत हुआ तो टेलीविज़न के विकास का युग आरंभ हो चुका था।
आधुनिक युग को रेडियो संचार का आधार प्रदान करने वाले इस वैज्ञानिक को हम कभी भी नहीं भुला सकते।